अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या ड्रामाई सूरत हाल बनी। किन के फ़ोन आते रहे वकीलों को, वकील क्या बहाना लगाकर अदालत से वक़्त मांगता रहा। वकील अमजद परवेज़ साहब, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों में जो कि पहले उन्होंने 14 दिन का टाइम मांगा, फिर वो अचानक बीमार हो गए। इतने बीमार हो गए कि वो चारपाई से भी नहीं उठ नहीं सकते थे। मेरा ख्याल कि 2-4 नौकर उनको वाशरूम में लेके जाते थे, इतने वो शदीद बीमार थे। और जब इमरान खान साहब का केस शुरू हुआ तो आज जब वो अदालत में आए, लेकिन उनकी शक्ल से कुछ नहीं लग रहा था कि जनाब ये मौसूफ कोई बीमार रहे हैं या इनको कोई सर भी दर्द हुआ होगा। बस एक डिलेइंग टैक्टिस, ऐसे जो टाउट होते हैं, इस तरह के जो वकील होते हैं, वो तो पैसा फेंक और तमाशा देख, उन्होंने कोई हक और आइन की बात नहीं करनी होती। बस जितना बड़ा पैसा उतना बड़े ये झूठ बोलते हैं, उतने बड़े ये बहाने लगाते हैं। तो इस वकील साहब ने आज भी इमरान खान साहब के केस को लटकाने की कोशिश की, बहाने लगाने की कोशिश की। कभी इमरान खान साहब के केस में जज साहब बीमार हो जाते हैं, कभी इमरान खान के केस में जनाब वकील साहब बीमार हो जाते हैं। तो इन्होंने तकरीबन 18 से 20 दिन इन्होंने इस तरह ही गुजार दिए हैं। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कुछ मूड में लगे, तो आज आमिर फ़ारूक साहब भी मेरा ख्याल कुछ नियत करके बैठे थे कि इमरान खान का फ़ैसला देना है, या उनके दिल में कुछ और था। क्योंकि उनकी बातों से आज ये लग रहा था कि उन्होंने वकील लतीफ़ खोसा साहब ने जब इमरान खान साहब की से मिलने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा कि रुक जाएं, ज़रा सब्र करें, इमरान खान साहब आज बरी हो जाएंगे। मतलब उनके कहने का मतलब यही था कि फिर खुल के मिल लेना जाके। तो जज साहब की ये बात सुनी इलेक्शन कमीशन के वकील ने, तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप फैसला करके ही बैठे हैं तो मेरे तो दलाइल देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं दलाइल नहीं देता क्योंकि आप फैसला करके बैठे हैं। तो आगे से फिर जज आमिर फ़ारूक साहब ने अपना जो वो लतीफ़ खोसा को बता रहे थे तो उन्होंने चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं पहले दलाइल सुनूंगा, उसके बाद फैसला देखेंगे क्या होता है। तो फिर वो अचानक बदल गए। पहले लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए, फिर हुकूमती वकील जो कि ताज़े ताज़े हॉस्पिटल से उठ के आए हैं और शक्ल से बिल्कुल लग नहीं रहे थे, उन्होंने जनाब जब देखा कि मेरी अब यहाँ पर बस हो गई है, मेरे अब दलाइल का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि झूठा केस है, लतीफ़ खोसा साहब हावी आ चुके हैं, तो उन्होंने जनाब अदालत से कहा कि जनाब मैंने दवाई खानी है, उसका टाइम दिया जाए। तो दोस्तों इस टाइम मांगने के पीछे भी क्या हो सकता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो अदालत ने कहा कि जनाब हम आपको 5 मिनट देते हैं, आपने जो गोलियां शोलियाँ खानी हैं वो आप खा के आ जाएं। तो आगे से वकील साहब कहते हैं जनाब 5 मिनट नहीं, मुझे कम अज़ कम 15 मिनट चाहिए। तो आप सोचें कि दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसको खाने के लिए 15 मिनट चाहिए होते हैं। अगर सिरप पीना है तो आपने बोतल उठानी है, सिरप की चम्मच में डालनी है और पी लेना, या डायरेक्ट मुंह को लगा के पी लेना है। गोलियां खानी है तो पत्ते से गोलियां निकालनी है, हाथ के ऊपर रखकर मुंह में फेंकनी है, ऊपर से पानी पी लेना है। कितनी देर लगेगी? 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट लग जाएंगे जनाब आपको। तो नहीं जनाब, वकील साहब ने 15 मिनट मांगे। तो 15 मिनट किस वजह से मांगे? तो दोस्तों इसके पीछे भी कहानी है। 15 मिनट इसलिए मांगे कि जनाब किसी से बात करनी होती है कि जज साहब तो ये फैसला महफूज करके बैठे हैं, आगे किसी को बताना होता है। तो मेरा ख्याल कि उनको बताने के लिए वकील साहब ने 15 मिनट का टाइम मांगा था कि जनाब मेरी बोलती बंद कर दी है लतीफ़ खोसा ने, और जज साहब भी कुछ और ही फैसला दे के बैठे हैं। तो आपकी मेहरबानी, ज़रा हम कुछ और डिलेइंग टैक्टिस दिमाग में बिठा कर लेके आए थे कि जनाब इसी वजह से फिर डिले करेंगे। तो वकील साहब तो जज साहब तो फैसला करके बैठे हैं, ज़रा समझाएं उनको ज़रा। मेरा ख्याल कि वकील साहब ने 15 मिनट का टाइम इसलिए मांगा होगा कि शायद जिनको फ़ोन करना हो वो फ़ोन ना उठाएं, फिर दोबारा फ़ोन करना पड़े, फिर करें। इसलिए उन्होंने 15 मिनट का टाइम मांगा था कि जनाब जिनको फ़ोन करना है शायद वो किसी मीटिंग में ना बैठे हों, शायद वो किसी जगह में मसरूफ़ ना हो, शायद उनका नंबर ना लगे, इसलिए उन्होंने 15 मिनट का टाइम मांगा था। फिर वो जनाब जज साहब भी समाअत मुलतवी करके 15 मिनट के लिए चले गए अपने कमरे के अंदर। तो मेरा ख्याल कि ये 15 मिनट की बजाय ये 45 मिनट तक समाअत मुलतवी रही। मेरा ख्याल है कि जो वकील साहब चाहते होंगे वो काम पूरा हो गया होगा। जिनको वकील साहब ने दवाई के बहाने फ़ोन करना होगा उन्होंने शायद कि वकील साहब की बात मान ली होगी, मतलब कि जो मैंने आपको बताया है वो बात मान ली होगी। इसीलिए जनाब अब ये केस कल तक के लिए डिले हो गया है, अब इसका फ़ैसला कल होगा।
तो कल क्यों होगा? कल जनाब इसलिए होगा, कुछ इंतजामात करने होते हैं, कुछ और झूठे केस निकालने होते हैं, कुछ और करप्ट बेईमान पुलिस वालों को, FIA वालों को ये कहना होता है कि जनाब आप दोबारा फलां केस में गिरफ्तार करें, क्योंकि हर बंदा तो करप्ट बेईमान या आइन और कानून के खिलाफ चलने वाला नहीं होता। इस तरह के बंदे ढूंढने पड़ते हैं। तो किसी टीम को तैयार किया होगा, FIA की तरह की किसी टीम को, कि जनाब जाएं और फलां झूठे केस में इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश करें अटक जेल के अंदर, क्योंकि वो अब रिहा होने वाले हैं। तो इस तरह की टीमें ढूंढने के लिए, टीमें बनाने के लिए ज़रा टाइम लगता है। इसलिए जनाब अब ये समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। पूरी इनकी कोशिश है इमरान खान को दोबारा अटक जेल से ही गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी और केस के अंदर मुमकिन है कि साइफर केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो भी दरख्वास्त ज़ेर समाअत है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत के अंदर, जिस दरख्वास्त में इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मैं तो इन दिनों में जेल के अंदर बंद था, तो मेरी गिरफ्तारी के वारंट ये किस तरह ये जारी कर सकते हैं कि जनाब इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, तो जनाब मैं एक जेल में होते हुए दूसरी अदालत में किस तरह पेश हो सकता हूँ। तो जो इन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, तो बराए मेहरबानी इनको गैर मौसर किया जाए, क्योंकि मैं जेल के अंदर था। तो ये भी समाअत जज आमिर फ़ारूक साहब ने सुबह करनी है। अब देखते हैं कि इस समाअत में आमिर फ़ारूक साहब क्या फ़ैसला देते हैं। दूसरा फ़ैसला तो हो ही चुका है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर आइनी और गैर कानूनी थी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।